अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा टाइम होता है कि किसी को अगर कब्ज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करे। उसमें जो सबसे पहली सूरत हाल होती है वो सिचुएशन होती है, वो सूरत हाल होती है कि जिसमें आपका जो स्टूल है, आपका पखाना जो है वो बहुत सख्त आता है और बहुत ज़्यादा टुकड़ों की शक्ल में आता है। तो इसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सख्त आता है, बहुत ज़्यादा ये टुकड़ों की शक्ल में आता है, या फिर आपको बहुत कम आता है, यानी काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और आपको अगर स्टूल पास ना हो, पखाना ना आए, क्योंकि इसकी इसकी किसे कहते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जो है किसे कहते हैं कि जब एक हफ्ते के अंदर 3 या उससे कम बार आपको मोशन आए, आपको स्टूल पास हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये किसी को कब्ज़ है। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर जाएं और बहुत ज़्यादा सख्त आए, तो उस सूरत में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से इस सिलसिले में बात करें, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो आगे जाके हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहली तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, आप जाते हैं वाशरूम, लैट्रीन में जाते हैं, आप स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको तकलीफ़ के साथ ये जो है स्टूल पास करना पड़ता है। इसकी वजह ये होती है कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो जो मवाद होता है, जो स्टूल होता है, जो फीसेस होते हैं, वो सख्त होकर रुके होते हैं। जब आप ज़ोर लगाते हैं तो वो दबाव पड़ता है आपकी आंतों के ऊपर, वहाँ पे नर्व्स के ऊपर, और उसकी वजह से आपको शदीद दर्द होता है। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि इसकी जो आगे रुकने की वजह से गैस ने जैसे गुजरना है वो नहीं गुजर रही, खाना जो है वो गुजर नहीं रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं, जो जरासीम हैं, वो वहाँ पे गैस पैदा करते हैं, एक फर्मेंटेशन का अमल होता है। तो जिसकी वजह से फिर ना सिर्फ ये कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बल्कि इसके साथ साथ आपका जो ब्लोटिंग एक चीज़ होती है, या पेट का अफारा जिसको कहते हैं, पेट का फूलना जिसे कहते हैं, तो वो जो पेट फूलता भी है, अगर किसी कब्ज़ के साथ आपका पेट फूल भी रहा है और आपको दर्द है, मरोड़ है, पूरे पेट में है, या किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये वो दोनों सूरतें हैं कि जिसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें, ताकि ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना आपको हो जाए, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज़ है उसको ये है उल्टी की, वॉमिटिंग। देखें, जो कब्ज़ है वो अगर आपको नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि पूरे दुनिया की तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी कब्ज़ का शिकार होते हैं, लेकिन जब आपको उल्टियाँ आती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये कब्ज़ जो है किसी ऐसी रुकावट की वजह से है कि ये खाने को बिल्कुल गुजरने नहीं दे रही। और क्योंकि आपकी जो आंत है वो, ज़ाहिर है हमारा मुंह से स्टार्ट होता है ये पूरा सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इसको हम सिस्टम कहते हैं, और इसका जो एंड होता है वो रेक्टम या एनस पे जाके होता है। जब एक तरफ रुकावट आ जाए तो दूसरे रास्ते से जिस्म उसको बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो जो वॉमिटिंग है, अगर आपको कब्ज़ के साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें। ये चौथी चीज़ है जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ है तो आपके लिए ज़रूरी है। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है कि अगर आपको स्टूल आपने पास किया, यानी ज़ोर लगा के कब्ज़ के साथ आपको मसला चल रहा था, लेकिन अब उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो ये जो ब्लड आ रहा है, तो इस सूरत में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने डॉक्टर को फ़ौरी बताएं कि आपको जो कब्ज़ का मसला तो था, लेकिन अब उसके में बाज़ का स्टूल के अंदर, पखाने के अंदर, फीसिस के अंदर ये मिक्स होकर आता है और बाज़ का अलहदा से उसके ऊपर आता है। दोनों की अपनी अहमियत होती है। देखिए, अगर आपको कब्ज़ के साथ ऐसा मसला हुआ है ब्लड का, तो आप कोशिश करें कि उसकी पिक्चर ले लें, और वो जो पिक्चर होगी वो आपने डॉक्टर को दिखानी है, क्योंकि डॉक्टर उस चीज़ को देख के कि जो ब्लड आया है, जो खून आया है आपके बड़े पेशाब के साथ, पखाने के साथ, तो वो उसके साथ मिक्स होकर आया है या अलहदा से आया है, या किस तरीके से उसके ऊपर गिरा हुआ है, तो वो जो पिक्चर एविडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है डॉक्टर को ये समझने में कि क्या मसला हो सकता है। सबसे आखिर में छठे नंबर पे, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के साथ बुखार हो जाए, क्योंकि देखें बुखार होना नहीं चाहिए, कब्ज़ एक अलग चीज़ है। बुखार बताता है कि कोई ऐसी सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है कहीं पे पेट में या में आपके एब्डोमेन में, कि जिसमें कोई देखना ज़रूरी है डॉक्टर का। तो अगर आपको कभी भी कब्ज़ हो और फिर आपको बुखार शुरू हो जाए, तो इसलिए उस सूरत में भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें। आमतौर पे तो ये देखा गया है कि लोगों को अगर कब्ज़ है तो एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत सारे लोगों को उनकी, अगर वो खुराक को तब्दील करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो कब्ज़ उनकी ठीक होती रहती है, हो जाती है, ठीक होती रहती है। लेकिन अगर किसी को कब्ज़ के साथ बिल्कुल, यानी कि गैस पास ना हो रही हो
और पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, बुखार हो जाए, पेट में मरोड़ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है कि इसमें इमरजेंसी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये जो चीज़ है हो सकता है कि ये कोई किसी और चीज़ को बताए। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो कब्ज़ के साथ ज़ोर लगाते रहते हैं। जब ज़ोर लगाते हैं तो उनकी जो खून की नालियाँ हैं वो ज़ख्मी होती हैं, बाज़ का तो फिशर बन जाता है, यानी कि एक कट लग जाता है वहाँ पे ज़ोर लगा लगा के। ज़ाहिर है वो एक बड़ा सॉफ्ट सा एरिया होता है, जब वो कट लग जाता है एनल फिशर, अब जब भी वो जाते हैं लैट्रीन करने के लिए तो उनको दर्द होता है, तो सर्जरी पे जाके बात रुकती है। तो हालांकि अगर कब्ज़ का आप इलाज करवा लेते डॉक्टर से तो एनल फिशर ना होता। इसी तरह से जो खून की नालियाँ, जो वेन्स होती हैं, उस एरिया की जहाँ पे जो खुराक आपने खाई थी उसने आपके जिस्म से निकलना होता है, एनोरेक्टल रीजन कहते हैं, एनस का एरिया जो होता है, रेक्टम का एरिया जो होता है, ये बड़ी आंत के बिल्कुल नीचे का एरिया है। तो वहाँ पे वेन्स जो होती हैं, खून की वो नालियाँ जो खून को दिल की तरफ वापस लेके जाती हैं, वो ज़ोर जब आप लगाते हैं तो वो फूलती हैं पहले, फिर उनमें से ब्लीडिंग भी होती है और वो बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसको हम मोके कहते हैं या हेमरॉइड्स कहते हैं। तो इसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से है कि आपको जो है कब्ज़ का इलाज ना करवाने पे, ख़ास तौर पे उस वक्त जब डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी था, तो ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, आप इससे बच सकते हैं। इसी तरह से आपने गुर्दे की पथरी सुनी होगी, इसी तरह से आपने पित्ते की पथरी सुनी होगी, लेकिन आपको क्या पता है इस बात का कि आंतों की भी पथरी बन जाती है इसी कब्ज़ की वजह से। उसको हम फीकोलिथ कहते हैं, फीसिस कहते हैं स्टूल को, पखाने को, और लिथ कहते हैं हमेशा हम स्टोन को। जैसे हम पाइलोलिथॉटमी करते हैं गुर्दे का ऑपरेशन के स्टोन निकालने के लिए, या नेफ्रोलिथाइसिस एक बीमारी है जो गुर्दे में पथरी को हम कहते हैं। इसी तरह से कोलीलिथाइसिस हम कहते हैं जो पित्ते की पथरी। लिथ क्या होता है? स्टोन, ये सख्त चीज़। तो ये जो कब्ज़ जिस वजह से हो रही होती है, जो आपका स्टूल इतना सख्त हो जाता है कि स्टोन बनता है, बिल्कुल रिकवर कर देता है, वहाँ पे ज़ख्मी करके अल्सर बना देता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसलिए अगर आप में या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर में कॉन्स्टिपेशन के साथ ये जो मैंने 6 अलामात बताई हैं ये जन्म लेती हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरी अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, खुद को या अपने प्यारे को, और ताकि देखा जाए कि इस कब्ज़ से पहले तो इसको ख़त्म कैसे करना है, और जो कोई मसला साथ है इसके उसको कैसे पकड़ना है, क्या टेस्ट करवाना है और क्या उसका इलाज करना है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें और अच्छे से कमेंट ज़रूर करना है आपने। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।